कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। लॉकडाउन में मुजवजा तौसी के मामले पर वजीर दाखिला की वजीर आजम से मुलाकात। मुल्क में नोवेल कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर हुई 1,65,999। जम्मू कश्मीर में नए 128 केसों की तस्दीक। जम्मू कश्मीर में तमाम तालीमी व तरबियती इदारे 15 जून तक बंद रखने का सरकार का फैसला, और जम्मू कश्मीर में हदबंदी की मश्क में नेशनल कॉन्फ्रेंस का शिरकत करने से इनकार। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और उन्हें मुल्क की लॉकडाउन में 31 मई के बाद तौसी किए जाने के मामले पर तमाम वज़राए आला के नजरियात से आगाह किया। मीटिंग के दौरान अमित शाह ने वज़ीर आज़म को उन तजावीज़ और फीडबैक के बारे में बताया जो कल उनकी वज़राए आला के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान सामने आया था। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों में कोविड-19 की सूरत हाल के बारे में कल सभी वज़राए आला के साथ गुफ्तगू की थी। उन्होंने इस आलमी वबा से निमटने की खातिर आइंदा की हिकमत अमली और लॉकडाउन के बारे में उनसे अपनी राय और तजावीज़ पेश करने को कहा। मौजूदा लॉकडाउन की मुद्दत 31 मई को खत्म हो रही है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा 71,106 अफराद का इलाज किया जा चुका है और अब सेहतयाब होने की शरह 42.88% तक पहुंच गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3,414 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए हैं। अलबत्ता इस मुद्दत में कोविड-19 के 7,466 नए मामले भी सामने आए हैं, जिससे कोरोना वायरस के मामलों की कुल तादाद बढ़कर 1,65,799 हो गई है। भारत में आलमी वबा के फैलने के बाद से ताज़ा मामलों में इजाफे की यह सबसे ज्यादा तादाद है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 175 अफराद की मौत भी हुई है, जिससे मुल्क की सतह पर इस वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 4,706 हो गई है। जम्मू कश्मीर में आज नोवेल कोरोना वायरस के मजीद 128 केसों की तस्दीक हुई है। ये जानकारी सरकार की तरफ से आज शाम जारी किए गए रोजाना के मीडिया बुलेटिन में दी गई है। यूं कोविड-19 के मजमू केसों की तादाद अब 2,164 हो गई है। इनमें से 58 केसों की निशानदेही सिक्किम से हो रहा, जबकि 33 केस चेस्ट डिजीज अस्पताल श्रीनगर से सामने आए हैं। इस दौरान SMHS अस्पताल में बागंदर शोपियान के एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है। इस मरीज को निमोनिया, हाइपरटेंशन और ज़ियाबतीस के अमराज में मुब्तला पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था और उसका आज कोविड-19 के लिए टेस्ट पॉजिटिव आया। यूं जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद अब 28 हो गई है। मजीद खबरें इस कमर्शियल वक्फे के बाद। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। जम्मू कश्मीर सरकार ने यूनियन टेरिटरी में तमाम तालीमी व तरबियती इदारे 15 जून तक बंद रखने का फैसला किया है। इस सिलसिले में सरकार की तरफ से आज एक हुक्मनामा जारी किया गया। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क की लॉकडाउन के तहत जम्मू कश्मीर में भी मुतअद्दिद सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है। श्रीनगर में अगरचे मामूल की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल हैं, ताहम आज कुछ सड़कों पर निजी गाड़ियां चलती देखी गईं। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम के मनाजिर भी देखने को मिले। ताहम पुलिस और फोर्सेज एहलकारों ने लॉकडाउन की अमलावरी के लिए लोगों को घरों के अंदर ही रहने की तलकीन की है।
बड़गाम जिला में भी लॉकडाउन पर अमल आवरी बदस्तूर जारी है। सड़कों पर अक्सर मकामात पर बंदिशें नाफिज करने के लिए रुकावटें खड़ा कर दी गई हैं और ट्रैफिक और कारोबारी सरगर्मियां बदस्तूर ठप हैं। नमाज जुम्मा के मौके पर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लोगों ने घरों के अंदर ही नमाज अदा की। सड़कों पर सिर्फ जरूरी खदमात के लिए गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है। जिला अनंतनाग में भी लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी है और सड़कों पर गैर जरूरी अफराद या गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बदस्तूर बंद हैं। लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए सड़कों पर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है और सड़कों पर जगह जगह रुकावटें खड़ा कर दी गई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने जम्मू एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले मुसाफिरों की रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग के लिए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता स्क्रीनिंग और फैसिलिटेशन टीमों से तबादला ख्याल करते हुए मुसाफिरों की टेस्टिंग और उन्हें करंतीनिया में रखने के बारे में दरियाफ्त किया। मुशीर को जानकारी दी गई कि एयरपोर्ट पर सेहत से मुतल्लिक रहनुमा खतूत पर अमल किया जा रहा है। उन्हें यह भी बताया गया कि जम्मू एयरपोर्ट पर उतरने वाले सभी मुसाफिरों को कोविड-19 का टेस्ट करने से पहले इदारा जाती क्वारंटीन में रखा जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने जम्मू के ब्लॉक मड में कई तरक्याती कामों का जायजा लिया। इलाके के गजनसू गांव में मुशीर ने MG नरेगा, PMAY, बैक टू विलेज और दीगर कई मरकजी मामलत वाली स्कीमों के तहत जारी कामों का जायजा लिया। मुशीर के हमरा सेक्रेटरी RDD शीतल नंदा, डायरेक्टर RDD ACD जम्मू और ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर मड भी थे। इस मौके पर BDO मड ने मुशीर को उन स्कीमों के तहत जारी कामों की तफसीलात दी। LG के सलाहकार ने कहा कि इन तरक्याती कामों के जरिए देही इलाकों में बुनियादी ढांचे को वसअत देने और लोगों की दहलीज पर बुनियादी सहूलियात फराहम करने को यकीनी बनाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक और मुशीर KK शर्मा ने ऑनलाइन एजुकेशन को मुस्तहकम किए जाने पर जोर दिया है ताकि तलबा में इसकी ज्यादा से ज्यादा रसाई को यकीनी बनाया जा सके। इस बात का इजहार उन्होंने आज जम्मू में एक मीटिंग में स्कूली तालीम महकमे के अफसरों के साथ तबादले ख्याल करते हुए किया। ये मीटिंग महकमे की मुख्तलिफ सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए बुलाई गई थी। KK शर्मा ने महकमे स्कूली तालीम के हुक्काम को हिदायत दी कि वो एक ऐसा मैकेनिज्म तरतीब दें जिससे उन तालिब इल्मों को भी तालीम फराहम की जा सके जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है और जो इंटरनेट सहूलियात से महरूम हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमांदा अब तक 99,617 अफराद की घर वापसी यकीनी बनाई है। एक सरकारी प्रेस बयान के मुताबिक इनमें से तकरीबन 70,706 लोगों को लखनपुर के रास्ते पहुंचाया गया है, जबकि 28,911 दरमांदा मुसाफिरों को खुसूसी कोविड ट्रेनों के जरिए जम्मू और उधमपुर रेलवे स्टेशनों पर पहुंचाया गया है। प्रेस बयान में बताया गया है कि मुल्की लॉकडाउन की वजह से जम्मू कश्मीर के बाशिंदे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फंस कर रह गए थे और उनकी वापसी से मुतल्लिक सभी जरूरी गाइडलाइंस और SOPs पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। गांधरबल जिला में महकमे सेहत से वाबस्ता आशा वर्कर मौजूदा वबाई सूरत हाल के चलते सरकार के पब्लिक आउटरीच इकदामात में सफ लेवल पर काम कर रही है। जिला में देही वर्कर जरूरी जानकारी के पोस्टर भी आम कर रहे हैं, जबकि कोरोना के मरीजों का पता लगाने में भी ये मेहनत कश वर्कर अपना मिशन जारी रखे हुए हैं। एक रिपोर्ट। कोविड-19 जो कि पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बन चुका है और इस वबाही बीमारी से बचने के लिए सब लोग घर बैठने को ही तरजीह दे रहे हैं। वहीं हम आपको मिलवाते हैं गांवों की एक आशा से। जी हाँ, ये फ्रंटलाइन वर्कर शहनाज है। जिला गांधरबल के शोहामा इलाके से ताल्लुक रखने वाली शहनाज मुल्क भर के बाकी आशा वर्करों की तरह ही कोविड-19 के इस मुश्किल वक्त में अपने फर्ज को अंजाम दे रही हैं। हमें हायर अथॉरिटी से इंस्ट्रक्शन मिली है कि आप कोविड-19 सर्वे करो। हमने पहले सर्वेलेंस सर्वे की है, फिर हमने डिजिटल सर्वे की है। शहनाज घर घर जाके लोगों को कोविड-19 के बारे में जानकारी देती हैं। वो उन हामला खवातीन की जांच भी कराती है जो इस वक्त कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से घर में हैं। शहनाज ये भी पता करती है कि क्या वो कोविड-19 के तमाम उसूलों पर अमल पैरा है या नहीं। अब आपको आना हमारे साथ कोरोना टेस्ट के लिए, वो आपकी एहतियात। इस कोविड-19 में हम इन पेशेंटों को कोरोना टेस्ट करवाया, इनमें से कोई पॉजिटिव निकला है, फिर भी हम इनके शाना बशाना चल रहे थे। हम नहीं डरे कि उनको कोरोना निकला, मगर फिर भी हम अच्छी तरह से इस फराइज को अंजाम दे रहे हैं। 40 साल शहनाज के दायरे इख्तियार में 1500 घराने हैं। वो उन तमाम लोगों की तफसीलात अपनी डायरी पे दर्ज करती हैं। शहनाज इस चीज पे भी निगाह रखी हुई है कि आया कोई खांसी, जुकाम या बुखार में तो मुब्तला नहीं। साथ ही साथ वो ये भी पता करती है कि कोई अपनी सफरी तारीख छुपा तो नहीं रहा है। डोर टू डोर उनको
बताया कि कोई परेशानी मत है, खांसी मत है, जुकाम मत है, डायबिटीज मत है। पेशेंट्स को बोला डोर टू डोर सर्वे की और ट्रैवल हिस्ट्री भी बतानी है, आप कहाँ कब आए, कहाँ गए, कहाँ थे, वो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी थी अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को। हामला खवातीन के लिए कोविड-19 के इन मुश्किल हालात में शहनाज जैसी फ्रंटलाइन वर्कर की आमद एक यकीन दहानी वाला इशारा है। डिलीवरी के टाइम हमारा घर भी आई, हमें एम्बुलेंस भी प्रोवाइड की, शान बशान रही हमारे साथ हॉस्पिटल तक। उसके बाद ये वैक्सीनेशन के टाइम पे भी यहाँ आई, इसने बहुत हेल्प की हमें इस लॉकडाउन में। जिस तरह हम अपनी फैमिली को देखते हैं उसी तरह हम अब पेशेंट को भी देखते हैं। हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अगर हमें रात को भी फोन आता है हम उस टाइम निकलते हैं पेशेंट की डिलीवरी के लिए। शहनाज भी अपनी बाकी साथियों की तरह अपने इस काम को पैदल चल के ही अंजाम देती हैं और ये सिलसिला 2006 से जारी है और लोग भी इसके इस जज्बे को सलाम करते हैं। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत माइग्रेंट मजदूरों में मई और जून महीनों के लिए मुफ्त राशन तकसीम करने के काम की निगरानी के लिए आज जिला में कई राशन स्टोरों का दौरा किया। उन्होंने माइग्रेंट मजदूरों के कई कुंभों में चावल और दालें तकसीम की। उधर इसी योजना के तहत शोपियां में भी माइग्रेंट मजदूरों में मुफ्त राशन तकसीम किया गया। अब तक जिला में इन मजदूरों में मई और जून के लिए 125 क्विंटल राशन मुफ्त तकसीम किया जा चुका है। कुलगाम में भी जिला इंतजामिया ने गैर रियासती मजदूरों में राशन और दीगर खाने पीने की चीजें तकसीम की हैं। ऐसे अफराद में भी मुफ्त राशन बांटा गया जो जिला इंतजामिया के करंतपीनिया मराकज में रखे गए हैं। कस्बे चार शरीफ में पिछले दिनों कोविड-19 के मस्बत टेस्ट आने के बाद एसडीएच चार शरीफ में ओपीडी और आईपीडी को एहतियाती तौर बंद किया गया था ताकि कस्बे में इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। अब जबकि कस्बे में कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, ऐसे में एसडीएच चार शरीफ को आम लोगों की सहूलत के लिए फिर से खोला गया है, जो एक खुशाइंद बात है। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने सरहदी सब डिवीजन करना का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने इलाके के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। तरक्याती कमिश्नर ने मिनी सेक्रेटेरिएट करना में करना सिविल सर्विसेज लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। ज़राई फसलों पर टिड्डियों के मुमकिन नुकसान से बचाव के लिए जिला इंतजामिया बारामूला ने कई इकदाम की अमलावरी के चलते एक प्लान मुरतब करने का फैसला किया है। आज डिप्टी कमिश्नर बारामूला जीएन नीतू की सदारत में एक मीटिंग में यह फैसला लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी गई कि वो इस हवाले से एक वाज़ेह और मुअस्सर लाहे अमल तरतीब दें ताकि इस तरह के नुकसान से बचा जा सके। बीही तरक्की महकमे के डायरेक्टर काजी सरवर ने बांडीपोरा में एक मीटिंग के दौरान जिला में महकमे की तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एमजी नरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कामों की फौरी तकमील के लिए इन कामों को तरजीहात में रखा जाए। बाद में उन्होंने जिला के पंचायत हलकों का दौरा किया और वहां जारी कामों का मुआयना किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में हदबंदी की मश्क में शिरकत नहीं करेगी। ये जानकारी पार्टी के तर्जुमान आला आगा सईद रूहुल्ला मेहदी ने आज एक ट्वीट पैगाम में दी है। जम्मू कश्मीर के सभी 5 मेंबरान पार्लियामेंट, जिनमें से 3 का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से और 2 की वाबस्तगी बीजेपी से है, को हदबंदी कमीशन के साथी अरकान की हैसियत से नामजद किया गया है। इन अरकान को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पार्लिमानी और असेंबली हलकों को नए सिरे से तरतीब देने में कमीशन को मदद देने के लिए नामजद किया गया है। इन अरकान को 26 मई को लोकसभा स्पीकर ने नामजद किया था। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में फास्ट ट्रैक भर्ती अमल मकामी नौजवानों के लिए राहत नहीं बल्कि डोमिसाइल निजाम राइज करने का मंसूबा है। रुकन पार्लिमान हसनैन मसूदी ने कहा है कि तंजीम नौ एक्ट 2019, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का अपना आइन होने के बावजूद इसका दर्जा कम करने के साथ साथ इससे मुनकसिम किया गया है, एक गैर आईनी कदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर लीडरान ने मरहूम हकीम हबीबुल्लाह और गुलाम रसूल त्रंबू को उनकी बरसियों पर खराज अकीदत पेश किया है और कहा है कि इन दोनों रहनुमाओं ने उम्र भर अवामी खदमत की और पार्टी के इस्तेहकाम के लिए काम किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने पंडित बरादरी को मेला खीर बवानी के मौके पर मुबारकबाद पेश की है और उम्मीद जाहिर की है कि यह त्यौहार जम्मू कश्मीर में अमन और सलामती की नवीद लेकर आएगा। जिला पूंछ के सरहदी इलाके में जंगलात के एक बड़े हिस्से में आग नमूदार होने से जंगली हयातियात को काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि इसकी वजह से सरहद के मुत्तसिल इलाके में कई लैंड माइंस के धमाके भी हुए हैं। ये आग सरहद के उस पार लगी और उसने देखते ही देखते सरहद के इस पार बालाकोट सेक्टर के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में लिया, जिस दौरान कई बारूदी सुरंग के धमाके भी हुए। महकमा ज़राअत की तरफ से मुख्तलिफ फसलों के बीजों की कमी को पूरा करने के लिए सीड फार्मिंग को जदीद तर्ज पर उस्तवार करने के लिए बड़े पैमाने पर ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। इन सीड फार्मों में से न सिर्फ बीजों की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है बल्कि यूनिवर्सिटियों और रिसर्च इदारों की तरफ से बीजों के नए अकसाम को भी किसानों तक पहुंचाने की खदमात हासिल की जा रही है। इन बातों की जानकारी महकमे के डायरेक्टर सईद अल्ताफ एजाज अंद्राबी ने दी। डायरेक्टर ने आज तापरपट्टन में वेजिटेबल सीड फार्म का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वादी में काश्तकारी को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज जिला बड़गाम का दौरा करके मुतल्लिका महकमे की तरफ से शुरू की गई तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया।
उन्होंने जिला के मुख्तलिफ इलाकों में कई अकसाम के मेवा बागात का दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने फुटलीपोरा में वाक़ा मेवा दरख्तों की नर्सरी का भी जायजा लिया। इस मौके पर डायरेक्टर ने चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर बड़गाम को हिदायत दी कि वो मुलाजमीन में पीपीई किट्स, मास्क और ग्लव्स तकसीम करें। हाल ही में सरकार ने सेहत शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए कोविड-19 के दौरान जो हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है, उससे महकमे सेहत से वाबस्ता वो तमाम मुलाजमीन मुतमईन नजर आ रहे हैं जिस वबाई बीमारी के दौरान फ्रंट लाइन पर काम करके अवामी खिदमात अंजाम देते हैं। इन मुलाजमीन ने मरकजी सरकार की स्कीम की काफी सताइश की है। लॉन्च की हुई है फॉर फ्रंट लाइन वर्कर्स, कोविड वॉरियर्स के लिए, तो इट्स अ बिग स्टेप, क्योंकि इससे एक बूस्ट मिल रहा है। 50 लाख का जो कवर मिल रहा है, इंश्योरेंस कवर, इसमें तो एक बूस्ट मिल रहा है फ्रंट लाइन वर्कर्स को। और काम तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से और ज़्यादा इंकरेजमेंट उनको हो रही है। तो हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। ये बहुत बड़ी एनकरेजमेंट की बात है तमाम मेडिकल फर्टिलिटी के लिए, तो इसलिए हम अपनी तमाम मेडिकल फर्टिलिटी की तरफ से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत अच्छा सेटअप है। इसको पीर पांचाल फॉरेस्ट डिवीजन बड़गाम ने जंगल स्मगलरों की कई कोशिशों को नाकाम बनाते हुए 118.34 मुकाम फुट इमारती लकड़ी जब्त की है। फॉरेस्ट एहलकारों ने इस दौरान शोपियान से ताल्लुक रखने वाले 2 स्मगलरों को भी गिरफ्तार किया है। आवंतीपोरा पुलिस के तहत आने वाले इलाकों में इन दिनों पुलिस ने भंग और पोस्त खशखाश के खिलाफ अपनी मुहिम में तेजी लाई है। इस सिलसिले में आज आवंतीपोरा पुलिस ने रत्नीपुरा इलाके में 35 कनाल अराजी पर फैली भंग की फसल को तबाह कर दिया, जबकि इस काश्त में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उधर त्राल पुलिस ने भी आज अमीराबाद नीबुग नामी देहात में कई कनाल अराजी पर फैली पोस्त खशखाश की फसल को तबाह कर दिया। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नाजायज तजावुजात के खिलाफ मुहिम जारी रखते हुए लजन नवगाम में आज नाजायज तामीरात को मुनहदिम किया। कार्रवाई के दौरान मास्टर प्लान 2035 के मुताबिक नो कंस्ट्रक्शन जोन वाले इस इलाके में किसी भी तरह की तामीर पर पाबंदी आयद है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों के होटलों और बैंक शाखों में सैनिटाइजेशन की मुहिम चलाई। इसके अलावा इन इलाकों की गलियों, कोचों और सड़क रास्तों के इर्द गिर्द भी जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव किया गया। जिला इंतजामिया शोपियां ने उन कुमों तक माली मामलत पहुंचाई है जिनकी 2 खवातीन की 27 मई को तेज हवाओं के चलते एक दरख्त के गिरने से मौत वाक़ा हुई थी। तहसीलदार केलर के सरबराही में एक टीम ने डिप्टी कमिश्नर शोपियां की हिदायत पर केलर के शुक्र गांव जाकर मौके पर ही इन मुतासरा कुमों को 70 हज़ार रुपए की चेक पेश की। समाजी बहबूद महकमा बड़गाम जिला की बेवाओं, गरीबों और मुरसीदे लोगों ने समाजी और इक़्तिसादी तौर दीगर पसमानदा लोगों को माली मदद फराहम करने के लिए कई इकदाम कर रहा है। महकमे ने कोविड-19 के दौरान मुख्तलिफ इलाही स्कीमों के तहत 40,917 मुस्तहिकीन के खातों में जनवरी और फरवरी महीनों की माली मदद फराहम की है, जबकि उन मुस्तहिकीन के हक में मार्च और अप्रैल महीनों की माली इमदाद भी पेशगी जमा की गई है। 10,063 लोगों को बेनिफिट पहुंचाए हैं। ये इन पेंशनर्स को 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा इंशाल्लाह। और ये जो है पेंशनरी बेनिफिट्स जो हैं वो कंटिन्यू होंगे इनके थ्रू आउट लाइफ। ये इन एडिशन टू दोज 51,000 केसेस हैं जो कि ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर बड़गाम से। मेन बाजार सोपोर में आज मकामी सोमो ड्राइवरों ने पुरअमन एहतजाज करते हुए कहा है कि वो गुज़श्ता 9 महीनों से बेकार बैठे हैं, जिस वजह से वो इक़्तिसादी तौर काफ़ी परेशान हाल है। उन्होंने कहा कि बेकारी की वजह से उनके कुंबों पर भी मनफी असरात मरतब होने लगे हैं। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि उनके हक में भी माली मामलत फराहम की जाए ताकि इन परेशान कुन अयाम के दौरान उनकी जिंदगी बसर हो सके। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल अनंतनाग के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ वानी ने ब्लॉक के कई पिछड़े इलाकों का दौरा किया, जिसका मकसद MG नरेगा और 14वें माली कमीशन के तहत दरदस्त लिए गए कामों को जल्द मुकम्मल कराना था। इस्लामिक कॉलेज श्रीनगर में तालीमी सेशन 2020 के लिए मुख्तलिफ कोर्सों की खातिर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म दाखिल करने की तारीख को 2 जून तक बढ़ा दिया गया है। कॉलेज की एक इत्तला में बताया गया है कि कॉलेज की वेबसाइट पर दस्तियाब सिलेक्शन लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का नाम शामिल किया गया है वो 2 जून तक एडमिशन लवाजमात मुकम्मल कर सकते हैं। अब मौसम। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री और रात का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो नाजरीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। मम्मी